चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक महायुद्ध अभी से शुरू हो गया है। बंगाल में ऐसी सियासी पटकथा लिखी जा रही है जिसमें एक्शन भी है और हाई वोल्टेज ड्रामा भी। ममता बनाम सीबीआई की जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे। हालांकि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। राजीव कुमार के समर्थन में ही ममता बनर्जी रविवार रात धरने पर बैठ गई थी। ममता का धरना जारी है और बीजेपी और ममता के बीच रस्साकशी का दौर भी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को पुरुलिया में रैली के लिए उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद यूपी के सीएम ने सड़क के रास्ते पुरुलिया जाने का फैसला किया। बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड में बीजेपी की सरकार है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने झारखंड तक प्लेन से जाने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने बोकारो से पुरुलिया तक सड़क के रास्ते दूरी तय की। पुरुलिया में उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए हुंकार भरी और ममता सरकार पर निशाना साधा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें और यहाँ में शिलोंग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें। इससे पहले 3 फरवरी को भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी की चुनावी रैली के लिए बंगाल जाने वाले थे, लेकिन ममता सरकार ने उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फोन के जरिए 2 रैलियों को संबोधित किया था। बहरहाल सीबीआई विवाद को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। यानी चुनाव तक बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। कोलकाता की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारे तक जो सियासी जंग चल रही है, उसका असली इम्तिहान 2019 के आम चुनाव में होगा। इस लड़ाई का असली विजेता कौन होगा, किसे फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा, ये फैसला जनता चुनाव में करेगी। तो इस बार बंगाल की जनता क्या चाहती है? लोकसभा चुनाव में बंगाल का वोटर किसे चुनेगा? ममता बनर्जी, लेफ्ट या फिर बीजेपी, किसे मिलेगा जनता जनार्दन का आशीर्वाद? लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने के लिए न्यूज नेशन ने जम्मू कश्मीर से चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के बाद अब पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के सियासी तापमान का अनुमान कोलकाता से बेहतर कहां लगाया जा सकता है? न्यूज नेशन कोलकाता में लोगों के बीच पहुंचा। ये कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल की सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साल भर यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ राज्य भर से लोग आते हैं काम की खोज में। कोलकाता की इन सड़कों से कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले वायसराय की सवारी गुजरती होगी। कोलकाता से अंग्रेजी हुकूमत का शुरुआती वास्ता रहा है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में दिल्ली से पहले कोलकाता ही अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। कोलकाता में ब्रिटिश काल की बची हुई ये निशानियां अंग्रेजों के जमाने की आज भी याद दिलाती हैं। बात भारत के इतिहास की होगी तो कोलकाता शहर का नाम जरूर आएगा। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनकी पहली राजधानी कोलकाता शहर में ही थी। समय के साथ साथ इस शहर में बहुत कुछ बदला है, यहाँ के लोग बदले हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की कई निशानी आज भी इस शहर में है और यही वजह है कि साल भर यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब उत्तर भारत से लोग पैसे कमाने के लिए कोलकाता शहर आया करते थे। तब कोलकाता देश का सबसे विकसित शहर माना जाता था, लेकिन आजादी के बाद कोलकाता की साख वैसी नहीं रही। पहले 30 साल तक कांग्रेस ने और फिर 34 साल तक वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल पर शासन किया, जिसमें पश्चिम बंगाल विकसित इलाकों से गरीब राज्यों की गिनती में आ गया। 2011 में पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी में उम्मीदें देखी और टीएमसी सत्ता में आई, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में बेहतरी आई? हमने कोलकाता की जनता से ये सवाल पूछे। हाँ, बहुत खुश है, बेशक बहुत खुश है। बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत ऐसे काम किए। देखिए ममता बनर्जी और भी अच्छा करेंगी, वो अभी और करना चाहती, मतलब कर रही है, वो अभी भी कर रही है।
जैसे ये सारा ये रोड वगैरह मतलब यहाँ पर बहुत पहले से नहीं थी, मतलब बहुत अच्छे हो गए, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम और नौकरी वोकरी में कुछ भी नहीं किया है अभी तक, सब धब्बा है, सब कुछ धब्बा है यहाँ पर। उम्मीदें थी बहुत थी, इसलिए तो लाए उसको, सारे वेस्ट बंगाल उसको लाए, इसीलिए बहुत सारी उम्मीदें थी, बस कह रहे हैं, बस कुछ कर नहीं रहा वो। ऐसा मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं हमको नज़र आ रहा है। आम इंसान को तो और घट ही हो रहा है, चाहे मुसलमान हो या किसी को भी हो, हम लोग को तो ज़्यादा ही हो रहा है। कोलकाता में अभी टीएमसी का दबदबा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोलकाता की दोनों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने बाजी मारी थी। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से साल 2014 में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय लगातार दूसरी बार जीतकर संसद पहुंचे थे। सुदीप बंदोपाध्याय न सिर्फ संसद बल्कि जेल भी पहुंचे। चिट फंड घोटाले के आरोप में साल 2017 में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चिट फंड घोटाला एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। घोटाले के आरोपी सीबीआई जांच की जद में है। सवाल है कि क्या सुदीप बंदोपाध्याय के राजनीतिक भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। दक्षिण कोलकाता लोकसभा में तो टीएमसी की जड़ें और भी गहरी मानी जाती हैं। दक्षिण कोलकाता से ममता बनर्जी को भारी समर्थन मिलता रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने से पहले ममता बनर्जी कोलकाता दक्षिण सीट से 6 बार लगातार जीतकर संसद पहुंची थी और फिर राज्य की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तब भी कोलकाता दक्षिण टीएमसी का गढ़ बना रहा। साल 2011 में यहां से टीएमसी के सुब्रतो बख्शी सांसद बने। 2014 में भी जनता ने सुब्रतो बख्शी पर अपना भरोसा बनाए रखा। तो क्या इस बार भी कोलकाता की जनता टीएमसी को चुनेगी? स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा रहा तो मेरा जो सभा है तो कम्युनिस्ट को देंगे, और ऐसे मिलीजुली सरकार रहा तो क्या बोले कम्युनिस्ट और कांग्रेस, तो दोनों को मिला करके कांग्रेस को देना पड़ेगा जो यहाँ रहेगा, मगर बीजेपी को तो देना नहीं है। देखिए 2019 में इसलिए दीदी को हम नहीं लाना चाहेंगे क्योंकि इनका अब 2 टर्म्स हो रहा है। क्योंकि इस तरीके से इलेक्शंस में जो पोलिंग बूथ में इस तरीके से जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है लोगों को वोट देने के लिए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मां माटी मानुष के नारे के साथ 2011 में बंगाल की सत्ता हासिल की थी। 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म किया था। ममता बनर्जी की जीत में बड़ी वजह नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन भी मानी जाती है। कोलकाता के पास ही हुगली जिले में है सिंगूर। साल 2008 में एक बड़ी निजी कंपनी यहां अपना औद्योगिक प्लांट लगाना चाहती थी। सीपीएम सरकार ने किसानों से जमीन अधिग्रहण भी की थी, लेकिन कुछ किसानों ने उस वक्त की सीपीएम सरकार पर जबरन जमीन अधिग्रहण का आरोप लगाया, जिसके बाद सिंगूर में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को ममता बनर्जी ने अपने चुनावी मुद्दे में शामिल किया और 2011 में सत्ता की कुर्सी हासिल की। सिंगूर में कारखाना नहीं लग पाया और किसानों की जमीन भी कोर्ट के आदेश पर वापस करनी पड़ी। इस घटना के करीब 10 साल बाद न्यूज नेशन सिंगूर में पहुंचा। मेरे दाहिने तरफ ये जो जमीन है, ये वो जमीन है जहां पे कभी टाटा कंपनी नैनो गाड़ी की फैक्ट्री बनाने वाली थी। टाटा ने जब इस बात की घोषणा की थी तो इलाके में काफी चहल पहल थी, क्योंकि लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ फैक्ट्री बनने से उन्हें काम भी मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे सन्नाटा है। लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई है और सिंगूर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सिंगूर के जिन खेतों में उद्योग लगने थे वो अब बंजर पड़े हैं। अब वो खेती करने लायक भी नहीं रहे हैं। जो ज़मीन वापस कर दिया ना, उसका भी खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि हमने ज़मीन वापस कर दिया, लेकिन देखा ना, आप देख रहे हैं सब जो है सब पड़ा हुआ है, कोई चाष नहीं हो रहा है, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो ज़मीन जो है मिट्टी ना था वो ख़राब हो गया, इसलिए फसल नहीं होता। पानी का बहुत समस्या आ गया है गाँव में। पानी नहीं, अभी पूरा पुकुर सब भरा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। और टाटा का उधर जो तोड़ फोड़ के लेके आया सब पानी में डाल दिया पोखर में। सिंगूर की जिस क्रांति की बदौलत ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा बुलंद कर लोगों की चहेती बनने का काम किया था, लगता है अब उनमें से बहुत से लोगों का ममता बनर्जी से मोह भंग हो गया है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर गाँव में जो गरीब लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे वो नहीं निभाए हैं। घर
चावल, नौकरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली है जो तृणमूल कांग्रेस के साथ है या उस पार्टी के नेता हैं। जो आम आदमी है उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। फैक्ट्री लगने से सिंगूर में हजारों लोगों को रोजगार की उम्मीद बंधी थी, लेकिन ये उम्मीद खत्म हो गई। अभी मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में अभी काम कर रहा है। क्या करो, मैं टाटा मोटर्स में मैकेनिस्ट ट्रेनिंग किया था। उसका काम तो अभी यहाँ पर नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, दूसरा कोई जगह पे नौकरी नहीं मिला, इसीलिए मैं संसार के लिए, मेरा बाल बच्चा के लिए अभी कोई प्राइवेट संस्था में नौकरी कर रहा है। अभी फैक्ट्री नहीं हुआ, काम मिलता, मैं तो डिप्लोमा कर चुका, मैंने कर रहा हूँ, तो काम तो मैंने ज़रूर मिलती। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसे तो नौकरी मिलते ही, आसपास के मेरे फ्रेंड्स जो है उसे भी मिल जाती, दूसरे गांव की भी मिल जाती। इतने बड़ी फैक्ट्री होती तो छोटे मोटे तो काम को तो धंधे तो काम कर लेते हैं, तो फैक्ट्री ज़्यादा होती तो हम खुशी होती है। तो 2019 में एक बार फिर से ममता दीदी को वोट देंगे या किसी और को ट्राई करना चाहेंगे? मैं तो ऑब्वियसली और को ही ट्राई करूँगा। तो जो है उसका मेरे मन में ही है। सिंगूर और नंदीग्राम में उद्योगों के खिलाफ लड़ने वाली ममता बनर्जी अब बंगाल मीन्स बिजनेस का नारा बुलंद कर रही हैं। लेकिन रोजगार की हालत अब भी पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी नहीं है। जो आदमी को कोई काम नहीं मिल रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो अभी एक ये पोटैटो फ्राई का एक दुकान दे रहा है। हाँ, कल वो अब टोटो चला रहा है। तो ये सब्सिडी पार्टिकुलरली CSO जो देखा रहा है, जो प्रिंसिपल स्टेटस गिर गया है, दैट मीन्स ए फिक्स स्टेटस होता है वो वर्कफोर्स का, वो कोई खेती और इंडस्ट्री और ये प्रिंसिपल स्टेटस चला गया है सब्सिडियरी स्टेटस। सिंगूर मामले का असर 2009 के लोकसभा चुनाव में ही दिख गया था, जब यहां से CPM के रूपचंद पाल को हराकर TMC की डॉक्टर रत्ना डे जीती थी। 2014 में हुगली से रत्ना डे दोबारा जीती, लेकिन इस बार सिंगूर में लोग TMC से नाराज दिखे। दीदी के वोट दी ना दी এটা ব্যক্তি দিলাই থাকে, দিদি আমাদের দেখবে, সে দিদি চোখে বালি পড়ুক, আগুন লাগুক তার চোখে। কেন সবাইকে ব্যক্তিগত দেশে সবাইকে দেখতে হবে? দু পার্টি না হলে জুয়া খেলা হয় না, দু পার্টি না হলে কোনো জিত হয় না, তাহলে কেন আমরা দু পার্টি জিতনি হাজার করে কেন পাবো না দিদির কাছ থেকে? হ্যাঁ, তারা জিতলি কি আরাম করে পিছে মারবে? পিছে মারার অর্থ কি? সবাইকে এক চোখে দেখুক, দু চোখে দেখুক, এক চোখে কেন দেখে দিদি সেটা? हुगली लोकसभा क्षेत्र के बाद न्यूज नेशन की टीम कोलकाता से सटे हावड़ा पहुंची। कोलकाता के पास बसा हुआ है हावड़ा जिला। इस हावड़ा जिला की खूबी ये है कि यहाँ पे यूपी और बिहार से आए हुए बहुत सारे लोग रहते हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बार बार जुलूस, पब्लिक रैली करके वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में हमने लोगों का मूड जानने की कोशिश की। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है इस हिसाब से, और हमारे कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, शी इज अ वुमेन, बट हम लोग कोई सेफ्टी यहाँ पे नहीं महसूस होता है। चिटफंड घोटाला है, शारदा नारदा घोटाला है, और यहाँ पे जितने भी युवा हैं वो काफ़ी बहुत तरह से परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। और हमें ऐसा चाहिए कि परिवर्तन हमें मिले, कि जो लोग आएँ सरकार में कुर्सी पे बैठें, वो ना कि कुर्सी की राजनीति करें, आम जनता के लिए भी कुछ हमें अपना योगदान दें। एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करूँगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार हावड़ा समेत पश्चिम बंगाल की कई सीटें उनके खाते में आ जाएंगी। बंगाल में जो आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा है वह जनता के अधिकार को छीन लिया गया है। यहाँ पर प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। आम आदमी को कोई विचार नहीं मिल रहा। सरकारी तंत्र पूरी तरह से माफिया और गुंडाओं के हाथ चला गया है। बीजेपी इस बार बंगाल को अपनी अहम की लड़ाई मानकर लड़ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने मिशन बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने ममता के गढ़ में 20 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीट तो सिर्फ 3 ही जीत पाई थी, लेकिन कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जो बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। विधानसभा चुनाव के बाद हुए निकाय चुनावों में बीजेपी टीएमसी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। जाहिर है कि अब पश्चिम बंगाल में अब लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है। अब देखना है जनता इस लड़ाई में किसे विजेता बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ दिव्जानी चौबे, न्यूज नेशन, हावड़ा।